कभी सोचा है कि एक बड़े ऑफिस में जहां एचआर, आईटी और सेल्स डिपार्टमेंट्स के नेटवर्क्स बिल्कुल अलग-अलग हैं, वो आपस में जरूरी फाइल्स कैसे शेयर करते हैं? अच्छा, तो आज हम उसी टेक्नोलॉजी को समझेंगे जिसे इंटर वीलैन राउटिंग कहते हैं। फिक्र ना करें, ये नाम जितना टेक्निकल लगता है ना, कॉन्सेप्ट उतना ही आसान है। चलिए, एक ऑफिस की मिसाल लेते हैं। एचआर डिपार्टमेंट का अपना ग्रुप है, आईटी का अपना और अकाउंट्स का अपना। इन सबको अपने काम के लिए आपस में डेटा शेयर करना होता है। लेकिन अगर इनके बीच डिजिटल दीवारें खड़ी हैं, तो ये कम्युनिकेशन आखिर होगी कैसे? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। अच्छा, इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले एक बुनियादी कॉन्सेप्ट समझना होगा, वीलैन्स। ये आप समझ लें नेटवर्क को मैनेज करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है, जिसमें हम वर्चुअल ग्रुप्स बना देते हैं। तो वीलैन यानी वर्चुअल लैन असल में एक ही बड़े से नेटवर्क को छोटे-छोटे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटने का तरीका है। यहाँ दो लफ्ज सबसे जरूरी हैं, एक डिवाइड करना और दूसरा आइसोलेट यानी अलग-थलग करना। मतलब हर ग्रुप अपनी एक अलग ही दुनिया बन जाता है। चलिए इसको उसी ऑफिस की मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट है वीलैन 10 में, आईटी डिपार्टमेंट को हमने डाल दिया वीलैन 20 में और अकाउंट्स डिपार्टमेंट चला गया वीलैन 30 में। तो अब ये तीनों डिपार्टमेंट्स अपने अपने वर्चुअल कमरों में एक तरह से बंद हो गए। और यहीं से हमारी कहानी का असल मसला शुरू होता है। देखिए, इन ग्रुप्स को अलग रखना सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, नेटवर्क ट्रैफिक भी बेहतर रहता है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि ये अलग-थलग ग्रुप्स आपस में बातचीत नहीं कर सकते। वीलैन्स का सीधा सा उसूल है कि एक वीलैन के अंदर के कंप्यूटर्स सिर्फ और सिर्फ उसी वीलैन के दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। मतलब एचआर वाला सिर्फ एचआर वाले से और आईटी वाला सिर्फ आईटी वाले से। सिंपल। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एक ही ग्रुप के अंदर डिवाइसेस आपस में आराम से बात कर सकते हैं। यहां है ग्रीन सिग्नल। लेकिन जैसे ही कोई डिवाइस दूसरे ग्रुप से बात करने की कोशिश करता है, वहां है रेड सिग्नल। कम्युनिकेशन फौरन रुक जाती है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर आईटी टीम को एचआर डिपार्टमेंट के किसी जरूरी सर्वर तक पहुंचना हो, ये तो रोजमर्रा का काम है। अब क्या होगा? इस आइसोलेशन की वजह से ये काम डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता। और इस मसले के हल के लिए हमारी कहानी का हीरो सामने आता है, इंटर वीलैन राउटिंग। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इन अलग-अलग दुनियाओं के दरमियान एक पुल, एक ब्रिज बनाती है। इंट्रा वीलैन राउटिंग बिल्कुल एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये इन अलग ग्रुप्स के दरमियान दरवाजे खोलता है, लेकिन हर आने जाने वाले डेटा पैकेट को अच्छी तरह चेक करके। यानी कंट्रोल और सिक्योरिटी, ये इसके दो सबसे अहम काम हैं। अच्छा, ये काम करने के लिए एक खास डिवाइस की जरूरत होती है, जिसे हम नेटवर्क की दुनिया में लेयर 3 डिवाइस कहते हैं। इसको आप एक पोस्ट ऑफिस समझ लें, जो अलग अलग मोहल्लों यानी वीलैन्स के एड्रेसेस जानता है। ये एक राउटर हो सकता है या फिर एक स्मार्ट लेयर 3 स्विच। यही डिवाइस हर ग्रुप के लिए एक गेटवे यानी बाहर निकलने का दरवाज़ा का एड्रेस अपने पास रखता है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमारे नेटवर्क का नक्शा देखिए। एचआर डिपार्टमेंट जो कि वीलैन 10 है, उसका गेटवे एड्रेस है 192.168.10.1 और आईटी डिपार्टमेंट यानी वीलैन 20, इसका गेटवे है 192.168.20.1। ये एड्रेसेस इनके बाहर निकलने के दरवाजे हैं। तो चलिए इस डेटा पैकेट के सफ़र को देखते हैं। स्टेप 1, एचआर का कंप्यूटर एक पैकेट भेजता है। क्योंकि ये पैकेट उसके ग्रुप से बाहर जाना है, वो उसे अपने दरवाजे यानी गेटवे 10.1 पर भेजता है। स्टेप 2, हमारा स्मार्ट लेयर 3 डिवाइस इस पैकेट को रिसीव करता है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, स्टेप 3। डिवाइस अपनी एड्रेस बुक यानी राउटिंग टेबल चेक करता है और आईटी डिपार्टमेंट का रास्ता ढूंढ लेता है। स्टेप 4, रास्ता मिलते ही वो पैकेट को आईटी के दरवाजे यानी गेटवे 20.1 की तरफ भेज देता है। और आखिर में स्टेप 5, पैकेट कामयाबी से आईटी के कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। मिशन अकम्प्लिश्ड। है ना जबरदस्त प्रोसेस? तो ये जो राउटिंग का प्रोसेस हमने देखा, इसे अंजाम देने के दो मशहूर तरीके हैं। चलिए उन पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। एक तरीका है राउटर ऑन अ स्टिक। इसमें एक राउटर की एक ही स्पेशल लाइन होती है जिसे ट्रंक कहते हैं, और वही लाइन सारे ग्रुप्स के ट्रैफिक के लिए एक सिंगल हाईवे का काम करती है। दूसरा और आमतौर पर इससे काफी तेज तरीका है लेयर 3 स्विच का। यहां राउटिंग का काम बाहर के राउटर के बजाय सीधा स्विच के अंदर ही हो जाता है, जिससे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो चलिए अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसके सबसे अहम पॉइंट्स को आखिर में एक दफा दोहरा लेते हैं।
इस पूरी बात का खुलासा 3 आसान पॉइंट्स में है। पहला, वीलैन्स नेटवर्क को ग्रुप्स में डिवाइड करने का एक तरीका है। दूसरा, इंटर-वीलैन राउटिंग वो ब्रिज है जो इन ग्रुप्स को आपस में जोड़ता है। और तीसरा, लेयर 3 डिवाइस यानी राउटर या स्विच वो मशीन है जो इस ब्रिज को बनाता है। बस इतनी सी बात है। और अब एक सवाल, जब हम इस टेक्नोलॉजी को समझ गए हैं तो सोचिए, यह हमारे इर्द गिर्द कहाँ इस्तेमाल हो रही है? शायद ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, या हो सकता है पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स में भी। यही हमारी डिजिटल दुनिया का वो छुपा हुआ इंजन है जो सब कुछ जोड़कर रखता है।